नमस्कार साथियों। आज के व्लॉग में आप है एडवोकेट मुकेश बगड़िया के साथ। और आज हम लेकर आए हैं एक और कहानी, एक छोटे से बच्चे की, जो कहानी आपको सुननी चाहिए। बच्चे की हिम्मत की आपको दाद देनी चाहिए और बच्चे के करियर के लिए आपको दुआ करनी चाहिए। ये कहानी कुछ स्पेशल है। अभी वर्तमान समय में मीडिया में वो बच्चा छाया हुआ है और मैंने भी समझा, उचित समझा इस चीज़ के लिए कि क्यों ना इस व्लॉग के माध्यम से भी इस बच्चे की बात आप तक पहुंचाई जाए, आप उस बच्चे की बात को, बच्चे की आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। बच्चे का नाम है बिहार का एक छात्र, जो कि मात्र 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। 6वीं कक्षा में उसने प्रवेश लिया है या प्रवेश लेने वाला है जस्ट इसी सेशन में, लेकिन अभी तक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा। और देखने योग्य बात है कि उसकी उम्र भी महज 11 वर्ष है। उसके बाद भी उसके कारनामे अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है सोनू, जो कि नालंदा बिहार का रहने वाला है और हाल ही में तमाम मीडिया में छाया हुआ है। सोशल मीडिया हो या यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या फिर न्यूज़ चैनल्स क्यों ना हो, सभी मीडिया में वो बच्चा छाया हुआ है। बच्चे की तमन्ना है आईएएस बनना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना। क्या बच्चे का सपना सच हो पाएगा? पहले बच्चे के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, बच्चा है सोनू, शुद्ध नहीं लेकिन सोनू बिहारी, बिहार का रहने वाला बच्चा है। नालंदा, जो कि प्राचीन समय में नालंदा एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा जाना पहचाना नाम था, वहीं का रहने वाला, और जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव के क्षेत्र से आने वाला बच्चा है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका क्षेत्र भी नालंदा ही पड़ता है। उनकी पैतृक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैतृक उनका जन्म स्थान है, वो सारी चीज़ें वहीं पर स्थित है। बच्चे ने जब मुख्यमंत्री महोदय जो नीतीश कुमार थे, वो अपनी पत्नी की वर्सी मनाने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए थे, तो बच्चा साइकिल चला के उनसे मिलने जाता है। और मिलने का उद्देश्य एक ही था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, उनके पिता की शराब छुड़ाई जाए और उसे आईएएस बनने के लिए प्रेरित करते हुए सहयोग किया जाए। थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है कभी कभी। उसकी यही उम्मीद थी और बेझिझक होकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाता है। मुख्यमंत्री से कहता है कि मुझे आप थोड़ा सहयोग कीजिए, मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है और शराबबंदी की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर देता है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है। बच्चे का बोलना इतना बेबाक, जो आप सभी को उससे सीखना चाहिए। अगर बच्चे के विचारों की बात करी जाए, अगर सिस्टम की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की बातें पूर्ण रूप से सटीक उठती हैं। 5वीं कक्षा का एक बच्चा, जो कि अपने आप में एक शिक्षक भी हैं, वह अपने से छोटे उम्र के बच्चों को स्टडी करवाता है, बदले में उनसे पैसे लेता है और वह पैसे अपने घरेलू खर्चों में काम लेता है। और वह कहता है कि मेरे द्वारा जो अर्न किए गए पैसे हैं, वो पैसे भी मेरे पिताजी शराब में उड़ा देते हैं, जिससे मेरी व्यवस्थाएँ गड़बड़ा जाती है, स्टडी नहीं कर पाता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। एक सवाल या निशान सरकार के ऊपर ऐसा बच्चा छोड़ता हुआ, और उससे तमाम हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। 11 वर्ष के उम्र का एक बच्चा है जो मुख्यमंत्री के सामने बेबाक होकर बोलता है, सिस्टम की हवा निकाल के रख देता है। क्या हमारे वो बच्चे की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है और अपने जो शिक्षक हैं उसके ऊपर भी सवाल या निशान खड़े कर देता है और कहता है कि मेरे शिक्षकों को इंग्लिश में पढ़ना तक नहीं आता, मुझे ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ना, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है और मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बनना है, उसमें जाना है और देश की सेवा करना है। लेकिन अब देखने योग्य बात यह है कि जब बच्चे ने इस व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं, शिक्षक पे सवाल उठाए हैं, सरकारी स्कूल पे सवाल उठाए हैं, तो क्या इसमें सुधार की कोई संभावना नज़र आ रही है आपको? अभी तक जहाँ तक नज़र आ रही है, ना तो उस स्कूल में कोई परिवर्तन किया गया है, ना मुख्यमंत्री के द्वारा उस सोनू जो बच्चा है जो महज 11 वर्ष का है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में भी कोई व्यवस्था खास नहीं की गई है, ना उसको व्यवस्था के नाम पे कुछ सहानुभूति दी गई है। महज कुछ बातें कह के, कुछ अधिकारियों पे बात को टालकर महज उस बात को टाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम की जिम्मेदारी और के गृहनगर की, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके गृहनगर का ये हाल है तो संपूर्ण बिहार का ही क्या, पूरे देश का क्या हाल होगा? और मेरे ख्याल से ये बिहार में ही ये व्यवस्था ख़राब नहीं है, बल्कि देश के तमाम, अगर आप स्कूलों की बात करते हो, सरकारी स्कूलों की, तो उनमें ये व्यवस्थाएं देखी जा सकती है जो बिहार में अभी सामने आई हैं। एक आध स्टेट हैं जिनमें अभी काफ़ी बदलाव आया है,
जैसे दिल्ली की आप बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा परिवर्तन उनमें देखने को मिला है सरकारी स्कूलों में। तो वही परिवर्तन बिहार में, राजस्थान में, यूपी में परिवर्तन होना चाहिए और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक काम के नहीं हैं, जिन्हें पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाई नहीं करवा सकते, उन शिक्षकों को निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे देश का भविष्य खराब होता है। फिर ऐसे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, नौकरी नहीं लग पाते हैं या फिर अपनी व्यवस्थाएं, अपना परिवार नहीं चला पाते हैं, तो ऐसी दशा में सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो खड़े होना जायज़ है। और जिस शराबबंदी की बात नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर देता है सोनू और कहता है कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं, और वो भी मेरी पढ़ाई के द्वारा, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मात्र 11 वर्ष की उम्र का बच्चा है, वो बच्चों को भी पढ़ाता है। तो एक ऐसे शिक्षक के रूप में भी उसे देखा जा सकता है और भविष्य का अगर अच्छा शिक्षक भी बन सकता है सोनू, लेकिन अगर उसका कोई साथ दे तो। सोनू कहता है मेरी पढ़ाई से अर्न किए गए पैसे भी मेरे पिताजी शराब में व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के सिस्टम की ही बात नहीं कर रहा है सोनू, ये पूरे देश में ही ऐसा सिस्टम है। शराबबंदी गुजरात में भी है, लेकिन खुलेआम शराब बिकती है, बिहार में खुलेआम शराब बिकती है। उसी वजह से तो सोनू के पिताजी शराब पीते हैं। और सोनू ये भी कहता है कि पीने वाले की गलती नहीं है, गलती है सप्लाई करने वालों की, उन्हें दंड दिया जाए, पीने वालों को नहीं। लेकिन सरकार क्या करती है, शराब पीने वालों को दंड देती है, शराब की सप्लाई करने वालों को नहीं। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि शराब की सप्लाई बड़े लोग करते हैं, जिनमें नेता भी हो सकते हैं या कोई जो सरकारी सेवा में हैं उनके परिवारजन भी हो सकते हैं। बड़ी पदों पे सरकारी सेवा में लोग हैं, प्रशासनिक सेवा जैसे पदों पर, उनके परिवारजन भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सोनू से हमें हर एक व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर अगर ये वीडियो कोई देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप फैलाइए भी, सोनू की बात आप पहुंचाइए। और आपके पास आसपास भी अगर ऐसा कोई सोनू है तो उसकी मदद कीजिए। अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही अच्छी सुविधा दे पाए, अच्छी शिक्षा दे पाए। समाज में जितने भी अपराध बढ़ते हैं उन्हें हम सब मिलकर रोक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो हम सब मिलकर उसे पढ़ा सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम सब की आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तंत्र की बात कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र खराब चल रहा है, सरकारी माहौल ठीक नहीं है, उस माहौल की जिम्मेदारी हम सब की है। बिहार के नीतीश कुमार जी की बात नहीं है, तमाम राज्यों में ऐसे ही हालात हैं और आप सिस्टम की बात में ऐसा ही है कुछ। लेकिन सोनू के साथ जो चीज़ें हो रही है उनमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी ये भी हो रही है कि अब मीडिया बंधुओं ने सोनू को घेर रखा है और उसके जो IAS बनने का सपना है कहीं धुंधला न हो जाए इन मीडिया बंधुओं के चक्कर में। तमाम मीडिया बंधु जाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। कई बार देखा है कि उन्हें गमछा वगैरह, तौलिया वगैरह बोलते हैं, वो भी पहनाया जाता है। तौलिया वो सिर पर आजकल यहाँ लगाने लगा है। तो उससे कहीं ना कहीं उसके IAS बनने से छोड़ के नेतागिरी करने की ओर जाने की प्रवृत्ति नज़र आ रही है। तो मीडिया से दूर रखना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि 11 वर्ष का एक बच्चा है, उसे मीडिया से आप अटैच कर दोगे तो ऐसी दशा में उसका जो सपना है वो सपना उससे दूर होकर वो फिर अलग ही सेक्टर में घुस जाएगा। तो हम सबकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। तो आप बताइए कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है कैसा लगा आपको, मेरी राय कैसी रही, आपकी भी कोई राय है तो कमेंट करके बताइए इस विषय पर। और हो सके तो आप भी वीडियो बना के अपलोड कीजिए इसी विषय पर। ज़रूरी है एक ऐसे बच्चे के बारे में आवाज़ उठाना जो सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और एक IAS बनूँ, देश की सेवा करूँ। तो ऐसे बच्चों को हौसला देना सभी के लिए ज़रूरी होता है। अब आप भी वीडियो बनाइए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।